दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 2 मार्च 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से बाइक बोट, हेलो टैक्सी और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के विषय में कुछ विशेष समाचार आप तक पहुंचाने के लिए और एक बहुत ज़रूरी अपील आप सबसे करने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना दोस्तों, और इन बातों पर अमल किया करो, तभी इस लड़ाई को हम आसानी से सरलता पूर्वक जीत सकते हैं। तभी तमाम लोगों के पैसे जल्दी से जल्दी मिल सकते हैं। अगर आप लोग मिलकर के नहीं लड़ोगे, हमारी बातों पर अमल नहीं करोगे, उनको हवा में उड़ाते रहोगे, तो ये लड़ाई इसी तरह से लंबी खिंचती जाएगी। चूंकि आसान लड़ाई नहीं है, सरल नहीं है, बहुत पेच फंसे हुए हैं इस लड़ाई में। ऊपर से सत्ता का सहयोग नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों को या आपकी लड़ाई को। सत्ता ठगों को बचाना चाहती है, इसलिए तमाम साथियों के एकजुट होने की आवश्यकता है और एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है, ताकि हम इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी जीत सकें और जो मानसिक, आर्थिक, सामाजिक क्षति आप लोगों को हो रही है, तमाम ठगी पीड़ितों को हो रही है, उसकी भरपाई हो सके और जल्दी से जल्दी हम उस मन स्थिति से उबर सकें जिस मन स्थिति से आजकल बुरी मन स्थिति से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर तो बाइक बोट टैक्सी स्कैम के संदर्भ में ये है कि दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में रोहिणी ईओडब्ल्यू ने अपना चालान फाइल कर दिया है। उसमें अप्रैल में चार्ज पर बहस होनी है, उसकी तैयारी हमें करनी है ताकि किसी भी तरह से कोई भी ठग बच ना सके। और जो ठग फरार चल रहे हैं, दीप्ति बहल, भूदेव और रीता जैसे और कई सारे हैं अभी इसमें, जोगिंदर अवाना हैं, मुकेश खन्ना हैं, रजा मुराद है, अपना केंद्रीय मंत्री है गडकरी, कई सारे बेईमान ऑफिसर्स हैं, उन पर भी निगरानी रखनी है। उन तमाम लोगों को अरेस्ट कराना है और जब चार्ज फ्रेम होगा, अप्रैल में चार्ज पर जब बहस होगी, तो हमको जम करके पूरी तैयारियों के साथ बहस में भाग लेना है और तमाम एविडेंस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके, स्पेशल कोर्ट के तहत समक्ष प्रस्तुत करके तमाम एविडेंस को, तमाम सूचनाओं को, इन ठगों को ताउम्र जेल के सींखचों के पीछे कैद करवाना है। और हमें डिमांड रखनी है मजबूती के साथ कि इन तमाम ठगों को गौतम बुद्ध नगर और अन्य जेलों से ट्रांसफर करके दिल्ली की तिहाड़ जेल लाया जा सके, ताकि इनको एहसास हो कि जेल होती क्या है। अभी तक गौतम बुद्ध नगर की जेल में इनको ये एहसास नहीं हो पा रहा कि जेल होती क्या है, उन्होंने घर बना लिया है जेल को। तो पहली खबर ये थी बाइक बोट टैक्सी स्कैम के संदर्भ में। और बाकी जो फरार लोग हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास करवाना है। हाई कोर्ट में 24 तारीख को इस पर रिकवरी पर सुनवाई होनी है। तमाम साथी जो भी नज़दीक हों दिल्ली के आसपास वो आ सकते हैं। जिन लोगों ने भी मुकदमे को ज्वाइन नहीं किया है वो इस मुकदमे को ज्वाइन कर सकते हैं अपने वकील के मार्फत या यूनियन के मार्फत, या स्वयं हाई कोर्ट में उपस्थित होकर के इंटरवीन कर सकते हैं इस रिकवरी रेट पिटीशन को, जिन जिनका भी पैसा बाइक बोट टैक्सी स्कैम में डूबा है। दोस्तों, दूसरी खबर हेलो टैक्सी के संदर्भ में है कि हेलो टैक्सी स्कैम में भी चालान फाइल कर दिया गया है स्पेशल कोर्ट ईओडब्ल्यू रोहिणी में आईओ साहब द्वारा। और उसमें भी अभी चूंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट उसमें फाइल होनी है, तो उसमें अभी चार्ज की डेट फिक्स नहीं हुई है। जब भी चार्ज की डेट फिक्स होगी वो बता दी जाएगी और चार्ज पर वहाँ भी हमें पूरी मजबूती के साथ अपने एविडेंस प्रस्तुत करने हैं। और जो ये 4 ठग हेलो टैक्सी स्कैम के, डेजी मेनन, सरोज महापात्रा, महतो और सुंदर भाटी जेल में हैं, इनको ताउम्र जेल में रखवाना है। और जो बाकी बचे हुए हैं धामा वगैरह, उन लोगों को भी अरेस्ट करवाना है, चूंकि उनके भी एविडेंस अभी हमको देने हैं। और प्रयास हमारा ये रहेगा कि 15 मार्च के बाद इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हम शुरू करवाएं एसएमपी इम्पैक्स लिमिटेड वाले मैटर पर, चूंकि ये भी बड़ा उलझा हुआ पेचीदा मैटर है। कई सौ मतलब लगभग 5-6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज भी कर रखी है ईओडब्ल्यू ने। उनको भी देखते हैं किसी तरह से अगर होता है तो, चूंकि बहुत सारे लोग बहुत व्यथित हैं, पीड़ित हैं, तो कुछ सुझाव आ रहे हैं तरह तरह के, उसमें उन पर देखते हैं 15 मार्च के बाद एक बैठक करके तमाम साथियों के साथ और उस पर आगे की रणनीति तय कर लेते हैं। तीसरी खबर दोस्तों राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में है कि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो मुकदमा दर्ज हुआ है
वेलकम थाना दिल्ली पुलिस में ठग मितेश अग्रवाल वगैरह के खिलाफ, उसमें हमने हाईकोर्ट जाने से पहले एक स्टेटस रिपोर्ट के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में केस फाइल किया है, जिसमें 10 मार्च की डेट लगी हुई है। और जैसे ही स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगी, पुलिस बता देगी कि उसने अभी तक इन ठगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्या कानूनी कार्रवाई अभी तक उसने इन ठगों के खिलाफ की है, आगे क्या करना चाहती है। वैसे ही इस मामले को भी हम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में मूव कर देंगे, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले को भी। ब्लू फॉक्स मोशन, साइंस सिटी का मामला भी जल्दी ही इसमें जो है, और वो फ्यूचर मेकर, इन तीनों कंपनियों के खिलाफ भी बहुत जल्दी दिल्ली में एफआईआर लॉन्च होने जा रही है। और ये मामले भी हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अलग रिट पिटीशंस के माध्यम से उठाएंगे, ताकि एक हमारी इच्छा ये है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए तमाम इन ठग कंपनीज के पीड़ितों को हम एकजुट करें, उनको सामूहिक लड़ाई की तरफ मोड़ें, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवा सकें और एक समयबद्ध टाइम पीरियड में हम तमाम लोगों की धन वापसी का रास्ता खोल सकें दोस्तों। और वो मार्ग वही है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवा लिया जाए, तो तमाम लोगों का पैसा 180 वर्किंग डेज में वापस करना सरकार की ड्यूटी बन जाएगी, अनिवार्य रूप से कानूनी ड्यूटी बन जाएगी। और ये कानून तब लागू होगा जब हम देश भर में जितने भी स्कैम हुए हैं, चाहे वो राधा माधव ने किया, चाहे वो बाइक बोट ने किया, चाहे हेलो टैक्सी ने, चाहे टॉप राइड ने, चाहे गो बाइक ने, चाहे गो राइड ने, चाहे हेलो राइड ने, चाहे फ्यूचर मेकर ने, चाहे पीएसीएल ने, चाहे सहारा ने, चाहे किसी ने भी, जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस कंपनी ने किसी भी देश के व्यक्ति के साथ कोई ठगी की है, उन तमाम ठगी पीड़ितों को एकजुट करना। चूंकि ये 20 करोड़ के लगभग हो जाते हैं ठगी पीड़ित, और 20 करोड़ बहुत बड़ी आबादी होती है, बहुत बड़ा एक वोट बैंक भी होता है। अगर ये पूरा मजमा इकट्ठा हो गया, ये तमाम लोग ठगी पीड़ित एकजुट हो गए, तो सरकार को भी और विपक्ष को भी ये पता चल जाएगा कि ये बहुत बड़ा तबका है, और यदि ये एकजुट हुआ, इसने सरकार की खिलाफत शुरू कर दी, तो सरकार का पुनः सत्ता में आना मोदी सरकार का असंभव हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, पक्ष विपक्ष दोनों को दबाव में लाने के लिए, दोनों के समक्ष ये सिद्ध करने के लिए कि ये ठगी प्रकरण भी कोई कम महत्व के मामले नहीं है, ये भी गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं। चूंकि इनमें 2 लाख से ज़्यादा हमारे देश के फौजी भाइयों को ठगा गया है, करोड़ों किसानों को, मजदूरों को, और दर्जनों 1 क्लास ऑफिसर्स को भी, और सैकड़ों एडवोकेट्स को भी, और अन्य जो है बुद्धिजीवियों को भी इन ठगी प्रकरणों में ठगा गया है। उनकी मेहनत की कमाई को लूटा गया है, हड़पा गया है, योजना बना करके हड़पा गया है, बाकायदा प्रधानमंत्री की स्कीम्स के नाम पर हड़पा गया है। तो इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप तमाम देश भर के ठगी पीड़ित एकजुट हों, और धीरे धीरे ये हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है, लोग एकजुट होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये आपका कारवां बढ़ेगा, मिशन बढ़ेगा, वैसे वैसे कोर्ट की कानूनी कार्रवाई भी तेजी पकड़ेगी। और ये जो ठग अभी जेलों से बाहर घूम रहे हैं, ये सब जेलों के अंदर होंगे, इनकी संपत्ति सीज होंगी, नीलाम होंगी, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू होगा, और आप सबका पैसा आपको वापस मिलेगा। कल सुप्रीम कोर्ट में बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के जो हमारी रिट पिटीशन है, क्रिमिनल सीबीआई जांच की मांग को लेकर के, उसमें भी जो डिफेक्ट हैं वो क्योर हो जाएंगे, और कल नहीं तो परसों तक वो लिस्ट हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय पर सुनवाई शुरू कर देगा। उसके तुरंत बाद हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि उसको भी लिस्ट करके जल्दी से जल्दी उस पर सुनवाई आरंभ की जाए, और कानून को क्रियान्वित कराया जाए, लागू कराया जाए, और स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल के माध्यम से तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा जल्दी से जल्दी उनको वापस करवाया जाए, ताकि लोग आत्महत्या के पाप से बच सकें, उनके परिवारों पर जो कहर टूटा हुआ है उस कहर से बच सकें। दोस्तों एक छोटी सी अपील इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपसे ये करना चाहता हूं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कब सरकार इस सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दे। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह वगैरह जो ये सोशल साइट्स हैं, जिनके माध्यम से आम आदमी भी अपनी आवाज़ देश, दुनिया, सरकार, पक्ष विपक्ष तक पहुंचा पाता है,
इन माध्यमों पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि आजकल सरकार को दिखने लगा है कि तमाम लोग सोशल मीडिया का उपयोग करके सरकार की पोल खोल रहे हैं, सरकार के करप्शन को उजागर कर रहे हैं, सरकार के बुरी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और सरकार ने जो महंगाई की मार से त्रस्त कर दिया है देश की तमाम जनता को, उसके खिलाफ भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ रहे हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी जो बेईमान पॉलिसीज हैं, जो गलत नीतियां हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार है, इसलिए इस हथियार को ही खत्म कर दिया जाए। पहले ही 3-4 महीने पहले सरकार आर्मी पर्सनल पर सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा चुकी है, और ये हो सकता है कि बहुत जल्दी सरकार किसान आंदोलन से घबराकर, ठगी पीड़ितों के आंदोलन से घबराकर, अन्य दूसरे आंदोलनों से घबराकर सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर दे, या उतना ही अलाउ करे जितने में सरकार को लाभ हो, उसकी किरकिरी ना हो। तो इसलिए मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप तमाम साथी, जब तक भी आपका वो ये सोशल मीडिया का मंच उपलब्ध है, इसका जमकर उपयोग करें, खुलकर उपयोग करें, और अपनी आवाज को, ये जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करने की बात है, इसको बहुत सक्रियता के साथ सोशल मीडिया पर उठाएं। जो ऑनलाइन रिट पिटीशन हमने बनाया है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के लिए, इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में वो होगा, उसको जाकर के तमाम लोग पिटीशन को साइन करें। यदि लाखों लोग उस पिटीशन को साइन करेंगे तो उससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा, और जो 8 मार्च से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, बजट सत्र पुनः, उसमें कोई न कोई पार्टी, कोई न कोई नेता इस विषय को उठाएंगे, और जब ये विषय पार्लियामेंट में उठेगा तो सरकार पर एक दबाव बनेगा। तब तक कोर्ट में भी ये मामला लिस्ट हो जाएगा, और कोर्ट भी कोई न कोई आदेश आपके पक्ष में पारित करेगा। हम इस लड़ाई को कानूनी रूप से, राजनीतिक रूप से, राजनीतिक मीन्स संसद के मार्फत, विधानसभाओं के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत भी तेजी से लड़ेंगे, और प्रयास होगा हमारा कि जल्दी से जल्दी हमारे तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों को न्याय मिले, उनकी डूबी हुई रकम वापस मिले। तो साथियों, जिन साथियों ने भी अभी तक अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करवाई हैं, वो अपनी शिकायतें दर्ज कराएं, अपने क्लेम फाइल कराएं। खुद नहीं कर सकते, यूनियन के माध्यम से कराएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस और लिंक तमाम इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होंगे। वहां जाकर के आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, और अपनी शिकायत, सुझाव और क्लेम हमें भेजें, ताकि हम सरकार को, कोर्ट को ये बता सकें कि वास्तव में ही लाखों नहीं करोड़ों लोगों के साथ प्रधानमंत्री की स्कीम्स के नाम पर देश में खुलेआम लूटबाजारी हुई है, लूटमार हुई है, ठगी हुई है, और सरकार इन मामलों के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसलिए वो इन मामलों को सीबीआई के हवाले नहीं कर रही। इसीलिए सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को नोटिफाइड नहीं कर रही। जय हिंद, जय भारत।